वो अपनी पूंछ से पेड़ों को काट देता है, फिर अपने चेहरे से खेत की सिंचाई करता है, जिसके बाद वो नदी में जाता है और बहुत सारा पानी पी लेता है और फिर खेत पर आकर अपने मुंह से छिड़काव मार देता है। इस दिन अंडों में से डायनासोर के बच्चे निकलने वाले थे, तभी एक छोटा बुद्धू सा डायनासोर निकलता है जिसकी आंखें भी सही से नहीं खुल पा रही होती है। उसके पापा के हौसला बढ़ाने पर वो अंडे में से बाहर आ जाता है। दूसरे उसके भाई बहन जो भी पैदा हुए थे वो स्वस्थ और ताकतवर थे। वो पैदा होते ही उछल कूद करने लगते हैं, लेकिन ये जो बहुत कमजोर हो छोटा था वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही सालों में उसके भाई बहन बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन वो अब भी पिद्दी सा ही था। केवल काम करने वाला ही डायनासोर इस दीवार पर अपना हाथ का निशान लगा सकता है। तो बड़े भाई ने मैदान को साफ कर दिया और उसकी बहन ने खेत की सिंचाई कर दी, जिसके बाद पिता ने उन्हें हाथ का निशान लगाने की अनुमति दे दी। लेकिन दूसरी तरफ जॉन मुर्गियों की देखभाल कर रहा था, लेकिन वो भी काम उससे ठीक ढंग से नहीं होता था। मुर्गियां उसे रोज वहाँ से दौड़ा देती थी। अब जॉन भी अपने हाथ का निशान लगा सकता है, लेकिन उससे पहले उसे शिकारियों से खाने की हिफाजत करना पड़ेगी, जिसके बाद पिता उसे जाल लगाना सिखाते हैं। अब जॉन मुंह में एक डंडा लेकर खाने की हिफाजत करने लगता है, तभी वो देखता है कि जाल में कोई फंस गया होता है, जिसे देखकर पहले तो वो डर जाता है, लेकिन बाद में थोड़ी हिम्मत करके वो जाल में फंसे बच्चे को जाने देता है। वो अपनी पूंछ से पेड़ों को काट देता है, फिर अपने चेहरे से खेत की सिंचाई करता है, जिसके बाद वो नदी में जाता है और बहुत सारा पानी पी लेता है और फिर खेत पर आकर अपने मुंह से छिड़काव मार देता है। इस दिन अंडों में से डायनासोर के बच्चे निकलने वाले थे, तभी एक छोटा बुद्धू सा डायनासोर निकलता है जिसकी आंखें भी सही से नहीं खुल पा रही होती है। उसके पापा के हौसला बढ़ाने पर वो अंडे में से बाहर आ जाता है। दूसरे उसके भाई बहन जो भी पैदा हुए थे वो स्वस्थ और ताकतवर थे। वो पैदा होते ही उछल कूद करने लगते हैं, लेकिन ये जो बहुत कमजोर हो छोटा था वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही सालों में उसके भाई बहन बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन वो अब भी पिद्दी सा ही था। केवल काम करने वाला ही डायनासोर इस दीवार पर अपना हाथ का निशान लगा सकता है। तो बड़े भाई ने मैदान को साफ कर दिया और उसकी बहन ने खेत की सिंचाई कर दी, जिसके बाद पिता ने उन्हें हाथ का निशान लगाने की अनुमति दे दी। लेकिन दूसरी तरफ जॉन मुर्गियों की देखभाल कर रहा था, लेकिन वो भी काम उससे ठीक ढंग से नहीं होता था। मुर्गियां उसे रोज वहाँ से दौड़ा देती थी। अब जॉन भी अपने हाथ का निशान लगा सकता है, लेकिन उससे पहले उसे शिकारियों से खाने की हिफाजत करना पड़ेगी, जिसके बाद पिता उसे जाल लगाना सिखाते हैं। अब जॉन मुंह में एक डंडा लेकर खाने की हिफाजत करने लगता है, तभी वो देखता है कि जाल में कोई फंस गया होता है, जिसे देखकर पहले तो वो डर जाता है, लेकिन बाद में थोड़ी हिम्मत करके वो जाल में फंसे बच्चे को जाने देता है।